सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश की प्रसिद्ध गणितज्ञ शकुंतला देवी के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 14 मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी। पाठ परिचय जानेंगे। देश में अनेक विलक्षण प्रतिभा संपन्न लोग हुए हैं जिनकी प्रतिभा पर और आना चाहिए, पर सहज ही विश्वास नहीं होता। प्रस्तुत पाठ ऐसी ही एक प्रसिद्ध गणितज्ञ शकुंतला देवी की आत्मकथा का अंश है। इसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि गणित कोई बोझिल या जटिल विषय नहीं है। उन्होंने बताया कि हम गणित की गुत्थियों को आसानी से सुलझा सकते हैं। तो इस पाठ में शकुंतला देवी के विषय में बताया गया है, उनकी आत्मकथा ये लिखी है, उन्होंने अपने बारे में बताया और ये भी बताने का प्रयास किया है कि कोई बोझिल मतलब बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई कठिन विषय नहीं है गणित। इसको भी हम आसानी से अगर हल करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके सवालों को, इसकी गुत्थियों को आसानी से सुलझा सकते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़कर इस बात को जानते हैं। गणित और गणित के अंकों से मेरा लगाव तभी से हो गया था जब मैं 3 वर्ष की थी। तो कह रही है कि मुझे गणित विषय और गणित के जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी अंक होते हैं उनसे मुझे लगाव हो गया था, वो मुझे पसंद आने लग गए थे। कब से? जब मैं 3 साल की थी। अंकों को सही सही जोड़ने और घटाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अगर मैं क्या करती थी, अंकों को सही से जोड़ लेती थी, घटा लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अंक ही मेरे खिलौने होते थे और उनमें उलझना मुझे अच्छा लगता था। मतलब उन्हें इतना अच्छा लगता था ये घटाना जोड़ना कि उन्हें अंक ही लगते थे कि ये मेरे खेल खिलौने हैं और उनके साथ मैं लगी रहूं, उनके साथ खेलती रहूं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे गणित में मेरी रुचि भी बढ़ती गई। गणित के प्रश्नों को हल करने में मुझे कितनी शांति और खुशी मिलती थी, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो कहती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, गणित विषय के प्रति उनका लगाव, उनका जो शौक था गणित विषय को के बारे में जानने का, पढ़ने का, उसके प्रश्नों को हल करने का, वो बढ़ता जा रहा था। और ये सारी चीजें करके, प्रश्नों को हल करके उन्हें एकदम संतोष मिलता था, शांति मिलती थी और जो खुशी मिलती थी उसको तो शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। एक समय ऐसा आया जब मैं जटिल प्रश्नों को कैलकुलेटर और कंप्यूटर से भी तेज करने लगी। जब मैंने देश विदेश में लोगों के सामने अपनी इस कला को दिखाया तो वे अचंभित रह गए। कुछ लोगों ने मुझे मानव कंप्यूटर कहना शुरू कर दिया। तो कहती है कि आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आया मेरे सामने जब मैं कंप्यूटर और कैलकुलेटर से भी ज्यादा जल्दी गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर देती थी। और जब ये बात देश विदेश के लोगों के सामने पहुंची, मैंने उनको ये चीज करके दिखाई, तो वो आश्चर्य में पड़ गए, उन्हें हैरानी हुई और वो कहने लगे, इन्हें क्या कहने लगे, इन्हें मानव कंप्यूटर कहने लगे। लगभग हर देश में मैंने लोगों के सामने गणित के प्रश्नों को चुटकी में हल करने के कारनामे दिखाए। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को भी मैंने गणित के गुर सिखाए जिन्हें इस विषय का जरा सा भी ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने अलग अलग देशों के कोनों कोनों में वो गई और बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने गणित के प्रश्नों को चुटकी में हल करके दिखा दिया। लोगों को आश्चर्य होता था उनके कारनामों को देखकर। और उन्होंने ऐसे लोगों को भी सिखाया गणित जिनको जरा सा भी गणित के प्रश्नों को हल करना नहीं आता था। गणित को कठिन विषय मानने वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि यह नीरस विषय नहीं है। अगर हम इसे बातों बातों में सीखे तो गणित के कठिन से कठिन प्रश्न भी आसानी से हल हो जाएंगे। तो जिन्हें कठिन लगता है, मुश्किल लगता है गणित विषय, वो कह रही है, उन लोगों से कहना चाह रही है ये कठिन नहीं है। अगर हम बातों बातों में अगर गणित को हम सीखेंगे तो हम बहुत मुश्किल प्रश्नों को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, उनका हल निकाल सकते हैं। गणित का संसार अंकों से भरा पड़ा है। आप इसमें रुचि ले तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे अंक जीवित हो सकते हैं, फिर तो आपको लगने लगा कि आप उनसे बातें कर सकते हैं। मतलब कि अगर पूरा जो गणित का जो संसार है, जो गणित की दुनिया है, उसमें अंक ही अंक है। अगर आपको इसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी, आपको शौक, आपको अच्छा लगने लगेगा गणित विषय को हल करना, तो ब्लैक बोर्ड पर जितने भी अंक लिखे होंगे ऐसा लगेगा कि वो जीवित हो गए, उनमें प्राण आ गए हैं और वो आपसे बातें करने लगेंगे। यह न सोचे कि गणित
के भारी भरकम सवाल हल करने के लिए आपको कई सारी युक्तियां आनी चाहिए। मेरा मानना है कि गणित का प्रारंभिक ज्ञान ही आपको कठिन सवालों से छुटकारा दिला सकता है। तो कह रही कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बड़े बड़े सवाल हैं उनको हल करने के लिए आपको बहुत सारा कुछ सीखना होता है। नहीं, अगर आपको प्रारंभिक बेसिक नॉलेज है ना, प्रारंभिक ज्ञान मतलब बेसिक नॉलेज है गणित की, तो आप कठिन से कठिन सवाल को हल कर सकते हैं। परंतु यह प्रारंभिक ज्ञान ठोस होना चाहिए। पहले हमें जोड़ने, घटाने, गुणा भाग का सामान्य ज्ञान मजबूत बनाना चाहिए, तब जाकर गणित के क्षेत्र पर हमारी पकड़ मजबूत होगी। तो कहती है लेकिन प्रारंभिक ज्ञान बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठोस ज्ञान होना चाहिए, मतलब ऐसा ज्ञान जिसको आप कभी भूले ना, आपको उसकी अच्छे से समझ हो जाए, आप अच्छे से जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना बहुत मजबूती से सीखें, मतलब उसको बहुत अच्छे से अपना दिमाग में उसको दिमाग की परिपक्वता उसमें हासिल कर लें, उसका बार बार अभ्यास करें, तब जाकर आप गणित के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, यानी कि आप गणित विषय को आसानी से समझ पाएंगे। शुरू में गणित की गुत्थियां सुलझाने में कठिनाइयां आती हैं, पर बाद में अभ्यास के द्वारा ये सरल बन जाती है। कि शुरू में मुश्किल लगता है, जो भी उसमें जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको हल करना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब बार बार आप अभ्यास करते हैं तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप बच्चों की मानसिक क्षमता को मजबूत बनाने पर धीरे धीरे जोर डालें तो उनके अंदर बिना गलती किए कठिन से कठिन सवालों के हल ढूंढ निकालने की क्षमता विकसित होने लगेगी। तो अगर उनका दिमाग दिमाग को इस तरीके से आप तैयार करें, उनकी मानसिक क्षमता को मजबूत बनाएं, उनको लगातार अभ्यास कराएं और धीरे धीरे उनमें यह आदत डालें कि वो बिना गलती किए मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल कर पाएंगे, तो वो मतलब उनके अंदर धीरे धीरे ये योग्यता आएगी कि वो अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे वो पहले कम मुश्किल सवाल करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कठिन से कठिन सवाल को हल करने लगेंगे। साथ ही आप यह भी पाएंगे कि वे बिना कागज कलम के अर्थात मौखिक रूप से सवाल हल कर रहे हैं, वह भी सही सही। तो धीरे धीरे जब उनमें योग्यता विकसित हो जाएगी कि वो मुश्किल से मुश्किल सवाल का आसानी से हल ढूंढने लगेंगे, तो बिना कागज कलम के, बिना पेपर पेन के वो मौखिक रूप से, मतलब ऐसे ही, मतलब मौखिक रूप से बोलते बोलते ही उन सवालों के हल दे पाएंगे, बिल्कुल सही सही। और वो भी अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को प्रतिभावान बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, यानी कि माता पिता पर निर्भर है कि वो अपने बच्चों को कैसे योग्य बना सकते हैं, उनके अंदर कैसे इस प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम यही बात जान पाए हैं कि गणित को हम जितना मुश्किल समझते हैं नहीं है, वो उतना हम अभ्यास करेंगे तो हम उसमें कुशल बन सकते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से लगाव, जुड़ाव, रुचि, बयान, कथन, जटिल, मुश्किल, अचंभित, चकित, गुर, उपाय, तरीका, युक्तियां, उपाय, नीरज, जिस काम को करने में मन ना लगे, कठिन, मुश्किल, गुत्थियां, उलझन, समस्या, प्रारंभिक, शुरुआती, प्रतिभावान, कुशल, अकलमंद। तो ये है पाठ के शब्दार्थ। बच्चों, आप इन्हें याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। सही विकल्प को चुना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, करते हैं। शकुंतला देवी के खिलौने थे पुस्तक, वाहन, अंक, कठपुतलियां। तो इनके थे अंक, अंकों से खेलती थी, गणित की संख्याओं से खेला करती थी। गणित विषय नहीं है, सरस, कठिन, रोचक, नीरस। तो क्या आ जाएगा, कठिन विषय नहीं है। गणित का संसार किससे भरा है, प्रयोगों से, व्यायाम से, खेलों से, अंकों से। तो ये अंकों से भरा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, हमें उचित शब्दों से इनको भरना है। करते हैं। जब मैंने देश विदेश में लोगों के सामने अपनी इस कला को दिखाया तो वे अचंभित अचंभित रह गए। गणित को कठिन विषय मानने वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि यह कठिन विषय नहीं है। रिक्त स्थान का संसार अंकों से भरा है। गणित का संसार अंकों से भरा है। अगला है, गणित का प्रारंभिक ज्ञान ही आपको कठिन सवालों से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को प्रतिभावान बना सकते हैं। नेक्स्ट है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। शकुंतला देवी को नृत्य करने में खुशी मिलती थी, गलत।
जैसे जैसे शकुंतला देवी बड़ी होती गई, गणित विषय में उनकी रुचि कम होती गई। गलत बढ़ती गई थी उनकी। शकुंतला देवी गणित के प्रश्नों को चुटकी में हल कर देती थी। बिल्कुल सही। शकुंतला देवी के अनुसार गणित अत्यंत कठिन विषय नहीं, सरल विषय माना उन्होंने। हम अभ्यास के द्वारा कठिन प्रश्नों को मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे ध्यानपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि हम अभ्यास से किसी भी कार्य में प्रवीण बन सकते हैं और कठिन विषय जो हमें लगते हैं जैसे कि गणित, उसके प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और साथ ही साथ शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।